के मंडित कमेटी ने ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनने के बाद, चूंकि मंत्री का पूरे प्रदेश में वो होता है, पावर होता है, वो जो है प्रधानमंत्री जी से मांग कर सकते हैं या मुख्यमंत्री जी के थ्रू भी मांग कर सकते हैं, या उनको बहुत पावर है। अनिल राजभर जी को भी बहुत पावर है, वो कर सकते हैं। जब महाराजा सुहेलदेव के स्वाभिमान को ललकारा गया तो मैंने जेल काट करके लड़ाई लड़ी, सरकार से मांग किया, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, और सड़कों पर संघर्ष किया। जेल गया, मैं 42 दिन जेल काटा हूं, और प्रधानमंत्री जी से कह करके, उनसे मांग करके, और हमने 250 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन केंद्र महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का बनवाया। राजभर जी महाराज उर्फ महिपाल जी को भी नमन करता हूं इस धरती से। और हम आज यहाँ आए हैं इसलिए कि हम अपने पंडित धर्म भारद्वाज जी के मार्गदर्शन में लखनेश्वर डी राजा महाराज के नाम से जाना जाता है। तो डी का मतलब क्या होता है कि भरों में कोई देवता रहता था या देव की समाधि बना के उसे डी बनाया जाता था। बोला जाता है कि राजभर साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज मेरी मौजूदगी है यूपी गाजीपुर और बलिया के बॉर्डर पर। बलिया यूपी गाजीपुर के दोनों बॉर्डर पर एक नकनेसर डी विशाल मंदिर है। मंदिर का एक इतिहास भूगोल है। मंदिर किसका है? विष्णु भगवान की मूर्ति है, और मूर्ति इतना अच्छी है, इतना खूबसूरत मूर्ति है कि आप जब मूर्ति का दर्शन करेंगे तो जैसे लगेगा कि मूर्ति अब न तब बोल देगी, अब न तब उनकी पुतरी आपको बुला रही है, अब न तब आपको देख रहे हैं। मैं आज उस मंदिर पर पहुंच चुका हूं। किला को मैं दिखाऊंगा, विष्णु भगवान के मंदिर का दर्शन भी कराऊंगा। सबसे पहले मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा, और आइए आपको मैं दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, घंटा बांधा हुआ है। घंटा, जो भी दर्शन करने के लोग आते हैं घंटा बजाते हैं और चरण पर गिरते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। आप देख सकते हैं आयोजक श्री बालक दास महाराज जी हैं, और बालक दास महाराज जी इस समय नहीं हैं। इस समय बालक दास महाराज जी कुंभ मेले में चले गए हैं। उनके कोई शिष्य हैं, वो भी अभी आपसे उनको मिलाऊंगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ मंदिर जो किला के नाम से प्रसिद्ध है, नकनेसर डी किले के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपने मन्नत मानते हैं, और मन्नत पूरी होती है मित्रों तो आते हैं, अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, शरणागत होते हैं। देखिए, आप विष्णु भगवान की मूर्ति है। मैं अब अंदर प्रवेश करना चाहूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा। आप सीधे ऑन कैमरा, ऑन लाइव आप दर्शन भी कर सकते हैं। आप देखिए, विष्णु भगवान की मूर्ति है, अष्ट धातु से बनाई गई हुई मूर्ति, और यहाँ एक इतिहास भूगोल इनका है। मित्रों, मैं बता दूं कि यहाँ का आप इतिहास भूगोल गजब का है। महाराज जी हैं, महाराज जी से मैं मिलाना चाहूंगा। सादर प्रणाम आपको। राधे श्याम जी महाराज। महाराज जी, आप थोड़ा सा बाहर आ जाते। महाराज जी, आपका शुभ नाम? राघव जी दास। आप कहाँ से मिलान करते हैं? बिहार से। बिहार से। हाँ। और यूपी में कैसे आपका आना हुआ? हमारे मौनी बाबा हमारे यहाँ मौन धर्म से योग सिद्धि प्राप्त करनी, उन्हें के अनुयायी से हमने के आयल बनी। महाराज जी, लोग बताते हैं किले के नाम से नकनेसर डी मठ मानी जाती है, और विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा है। और आप लोग डेली विष्णु भगवान के रख रखाव और दर्शन करते रहते हैं। क्या यहाँ क्या कुछ ऐसा कुछ खूबी बताइए जो लोग यहाँ बहुत दूर दराज से आते हैं और जाते हैं, और मनसा पूरा होता है तो फिर यहाँ आते हैं लोग। क्या यहाँ का कुछ इतिहास भूगोल कुछ आपको? हिस्ट्री यह बा कि मनसा पूरा हो जाला जी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से, इन्हें कलकत्ता, इन्हें भेलौर, सगरी से लोग आवेला। लेकिन महाराज जी, यहाँ विकास के रूप में अगर देखा जाए तो मंदिर और कहीं कहीं कुछ ऐसे मस्जिदें हैं जहाँ के वहाँ के विधायक सांसद बना करके सुगर चिकन चोपड़ा बनाकर फिट करते हैं। यहाँ विधायक लोग प्रकाश नहीं डालते। क्यों ऐसा क्यों होता? भगवान इसलिए कि वो सब बड़े आदमी हैं। हाँ, ये बोला जाता है कि जी, हाँ, इसीलिए नहीं प्रकाश डालते हैं। अच्छा, ये राजभर का किला है और इसलिए प्रकाश कोई नहीं डालता है? नहीं डालता। लेकिन महाराज जी, नदी जो है बॉर्डर है। हाँ, बॉर्डर। और यहाँ के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, कभी आए थे कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। मित्रों, देखिए, यहाँ के पंचायती राज मंत्री, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अच्छे मंत्री हैं और होनहार मंत्री हैं। और कब नकनेसर डी बाबा के किले पर आएंगे, और कब इनका कलम घूमेगी, और कब इस विष्णु भगवान की चमचमाती हुई मूर्ति, चमचमाते हुए दर्शन लोग कर रहे हैं, और यहाँ कब विकास होगा। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग दर्शन करने आए हैं, मैं उनसे भी मिलाऊंगा। और कुछ बाबा आए हैं शीतला धाम से। मित्रों, गजब का ये मठ है।
मठ का नाम सुन करके, यहाँ के बारे में जान करके, और कुछ बाबा लोग शीतला धाम माता के दरबार से, जौनपुर शीतला धाम माता के दरबार से आए हुए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। और बाबा ने एक बहुत जबरदस्त राज खोला कि ये राजभरों की मठ है। बाबा सत्य बात है? सत्य बात है। राजभरों का ये किला है जी। हाँ, इसी पर हमारे मौनी बाबा ले आकर के भगवान को स्थापना करा दिए। मैं अब मिलाता हूं आपको, आप आइए और बने रहिए। तब तक वीडियो में मैं महाराज जी से मिलाना चाहूंगा। सादर प्रणाम आपको। नमस्कार मित्रों, मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ इसके बारे में रहस्य, आपको ज़रूर कुछ लोगों को ज़रूर पता होगा। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने अजमेर शरीफ पे लड़ाई के दौरान में वहाँ पे चर्चित पुस्तकें या चर्चित चीज़ों में जाहिर हुआ है कि महिपाल नाम का कोई जादूगर था उन्होंने कत्ल किया था, मुक्ति पाई थी जादूगर से। तो जब महिपाल उर्फ लाखन, दोनों एक ही नाम है, और यहाँ पे महाराज ये घोशी किला के भाई साहब, और उन्हीं का क्षेत्र ये है। और यहाँ पे आक्रमण में इन लोगों से अलाउद्दीन खिलजी, राजा परीक्षित द्वारा के बचाने के लिए लाखन महाराज लखनऊ से आए थे जी। और युद्ध के दौरान लाखन वीर का युद्ध यहीं पे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए इस जगह का नाम लखनेश्वर डी राजा महाराज के नाम से जाना जाता है। तो डी का मतलब क्या होता है कि भरों में कोई देवता रहता था या देव की समाधि बना के उसे डी बनाया जाता था। तो लखनेश्वर डी के नाम से यही स्थल है। ओरिजिनल बात इसी को माना जाता है। आप यहाँ आए हुए हैं और दर्शन भी किए हैं, और यहाँ के रख रखाव को देख करके और इस भूमि को, तपो भूमि को देख करके आपको कैसा अनुभूति क्या? बहुत अच्छा लगा। ये पौराणिक कथाओं में से यह स्थल है। यह स्थल पहले से मौजूद है, ऐसा नहीं कि मतलब कि किसी ने आपका बनाया है। ये पौराणिक कथाओं में से ये स्थल है, लेकिन भरों के साम्राज्य में से यह स्थल आता है और यहाँ पे भरों ने राज किया हुआ है। तो इस रिलेटेड ये चीज़ें हैं, और जिसको आज की समाज तो बहुत कम लोग मानती है, लेकिन जो आज की रियलिटी है देखा जाए तो यही सत्य है कि ये भरों का किला था। और इस किला पे आक्रमणवादियों ने इसको नष्ट कर दिया, और नष्ट करने के बाद में जो यहाँ के कीमती जो पत्थर थे यहाँ से उठाकर जगह जगह लेके चले गए। तो ये खंडहर के रूप में हो गया, और ये मंदिर तो पहले से भी यहाँ पे स्थापित था। तो मित्रों देखिए, बाबा ने बताया कि ये किसका किला है, और आप जानिए और इस किले पर आइए। एक बार किले पर आएंगे और जब अंदर मंदिर में जा करके आप दर्शन करिएगा तो जैसे लगेगा कि विष्णु भगवान आपको देख रहे हैं और बोल देंगे। जरूर आपको अनुभूति महसूस होगा, और आप ऑनलाइन दर्शन भी कर सकते हैं। अब बाबा कुछ कहना चाहते हैं? वही महिपाल जादूगर के नाम से जो जाने जाते हैं वही लखनवीर हैं। और ये पराहित कोट मछली शहर क्षेत्र में आता है अंतर्गत में, और वहीं के राजा ये हैं। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को परास्त किया, वहाँ पे ध्वस्त किया है। और वहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती का कोई पराक्रम नहीं है, वो बिल्कुल एकदम झूठ बातें हैं। मैंने एक बार नहीं, मैं साल में 4 से 5 बार जाता था। मैं बहुत उनका भक्त था। लेकिन रियलिटी बताया जाए कि वहाँ शिवलिंगी जरूर मिलेगी। वहाँ पे अगर खोजबीन कराई जाए तो उसका जो लोगों का आने का स्वभाव है वो शिवलिंगी का आशीर्वाद प्राप्त होना है। या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खुदा या कोई चीज़ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सिस्टम गलत है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वहाँ मजार बना दी गई उसी ही शिवलिंगी के स्थल पर ही, और उसका जो पूर्ण प्रताप है शिवलिंगी का ही लोगों को प्राप्त मिलता है। इससे लोग तो अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम ही देंगे ना। जहाँ तक रियल कहा जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से किसी को कोई कुछ भी प्राप्त नहीं है, प्राप्त है तो उस शिवलिंगी द्वारा ही सबको मिलता है। और वहाँ पे अगर खोजबीन कराया जाए तो ये रियल वहाँ पे मिलेगा। तो मित्रों, इसी कड़ी में हमारे साथ एक यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम राणा विजय जी है। और राणा विजय जी ऐसे ऐसे मंदिरों को खोज करके निकालते हैं कि आप जान करके भी हेमस खाएंगे। मैं इनसे मिलाऊंगा, और बहुत देर से यहाँ आए हुए हैं और हमेशा आते जाते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आज आप लखनेश्वर डी मठ पर आए, किले पर आए हुए हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं और विकास क्यों नहीं हुआ अब तक? सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले नमन करता हूं बाबा शिव को, माता चंडी को, और उनके पुत्र भगवान विष्णु को नमन करता हूं।
मैं ब्रह्मदेव को नमन करता हूं और महेश्वर देव को भी नमन करता हूं और तत्पश्चात श्री हनुमान जी को नमन करता हूं और हम लोग के उत्तर भारत के सेनापति भगवान श्री गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूं कि मंगलकारी करें, हनुमान जी रक्षा करें, मंगलकारी करें गणेश जी। और मैं यहाँ के राजा श्री लखन देव राजभर जी महाराज उर्फ महिपाल जी को भी नमन करता हूँ इस धरती से। और हम आज यहाँ आए हैं इसलिए कि हम अपने पंडित धर्म भारद्वाज जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर पहुँचे हैं और धर्म भारद्वाज जी ने प्रार्थना किया है कि हमारे पूर्वजों का राज्य जिस तरह से बर्बाद हुआ, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम दीनहीन और लाचार हो गए हैं, जबकि आपने शंख चक्र गदा और कमल लेकर के पैदा हुए और वो हम लोगों को प्रदान किए हैं, लेकिन हम आखिर उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, शक्ति क्यों नहीं हमारे पास आ रही है। हम आज भगवान विष्णु अपने पूर्वज से शक्ति मांगने आए हैं, क्योंकि जब उन्होंने हमें राज का भार दिया था, जब देश शासन का भार दिया था, राज शासन का भार दिया था, तभी हम राजभर कहे गए, राजभार कहे गए। वही राजभार आज राजभर के रूप में जाना जा रहा है। तो हम कह रहे हैं हमें फिर से शासक बनाइए प्रभु, ताकि हम अपने जो है राजा सबका होता है और राजा ही धरती का भगवान होता है। आप तो परब्रह्म पूरे ब्रह्म विश्व के और पूरे विश्व ब्रह्मांड के आप जो है वो है भगवान हैं और धरती का जो है राजा है। आपने क्षत्रियों को बनाया, तो एक बार फिर क्षत्रियों का गौरव लौटाइए प्रभु और इनको शक्ति दीजिए। इसीलिए मैं आया हूं कि राजा सबका होता है और धरती पर फिर से एक बार जरूरत है, आप अपने जो है शक्ति को देंगे तो हम पराक्रम दिखाएंगे, यही मांगने के लिए हम आए। लेकिन आप महाराज जी के यहाँ आकर के और मंदिर में आकर के शरणागत होकर के आप अपने शक्ति को वापस मांग रहे हैं, लेकिन आज देख रहे हैं पूरा यहाँ बिलबिलाती दीवारें, कोई विकास का रूप नहीं है। आप चले जाइए और कहीं मंदिर मठ पर तो वहाँ विकास है, चमचमाता हुआ दिखाई देगा। सरकार से कहना क्या चाहेंगे? मैं जब यहाँ के सांसद थे, देखिए भारत सरकार का मामला है, पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। जब हरिनारायण राजभर जी को हम लोगों ने टिकट लेकर के मांग करके, जबकि माननीय राजनाथ सिंह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनसे हम लोगों ने निवेदन करके एक टिकट मांगा घोसी के लिए, हरिनारायण जी के लिए। रतनपुरा में करीब 20,000 राजभरों को हमने जुटाया था और हरिनारायण जी को बैठा करके और टिकट मांगा। माननीय राजनाथ सिंह का टिकट भी दिए और ये सांसद बनकर भी गए। सांसद बनने के बाद मैंने एक मांग किया था कि पुरातत्व विभाग से इसको सर्वेक्षण करा करके और इसको जो है सुरक्षित करा दीजिए, लेकिन हरिनारायण राजभर जी ने नहीं किया। संभवतः मुझे लगता है इसके बाद यहाँ के मंडित कमेटी ने ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनने के बाद, चूंकि मंत्री का पूरे प्रदेश में वो होता है, पावर होता है, वो जो है प्रधानमंत्री जी से मांग कर सकते हैं या मुख्यमंत्री जी के थ्रू भी मांग कर सकते हैं, या उनको बहुत पावर है। अनिल राजभर जी को भी बहुत पावर है, वो कर सकते हैं, नहीं किए। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा विष्णु यह जो है पुण्य कार्य मेरे जिम्मे सौंप रहे हैं और मैं इस कार्य को करूंगा। इस भूमि पर मैं बैठ करके इसके लिए संकल्प लेता हूं। तो मित्रों देखिए, आज संकल्पित हुए राणा राजभर जी ने आज संकल्पित हुए राणा भाई और कह रहे हैं कि मैं सब नेता परेता, जितने मंत्री बने, जितने नेता बने, जितने पंचायती राज मंत्री भी हैं आज ओम प्रकाश राजभर जी, सब ध्वस्त, सब लोग खत्म। नहीं, एक उदाहरण मैं बताता हूं। जब महाराजा सुहेलदेव के स्वाभिमान को ललकारा गया तो मैंने जेल काट करके लड़ाई लड़ी, सरकार से मांग किया, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, और सड़कों पर संघर्ष किया। जेल गया, मैं 42 दिन जेल काटा हूं और प्रधानमंत्री जी से कह करके, उनसे मांग करके, और हमने 250 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन केंद्र महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का बनवाया हूं। जरा वो फोटो दीजिए। 250 करोड़ रुपए की 40 फुट की अश्वारूढ़ मूर्ति हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है। मैं एक और बात कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से आपने चक्रवर्ती सम्राट, सनातन के महायोद्धा चक्रवर्ती सम्राट का आपने चित्तौड़ा में मूर्ति लगाया, इनके नाम पर ट्रेन चलाया हमारी मांग पर, जिस तरह आपने विश्वविद्यालय बनाया, जिस तरह आपने मेडिकल कॉलेज खोले, जिस तरह आपने डाक टिकट जारी किया, मैं एक मांग आज इस किले से करता हूं। आप भारतीय पुरातत्व विभाग से प्रधानमंत्री जी इसको सर्वेक्षण करा करके अगर आप नहीं करने में कामयाब होंगे तो मैं समझूंगा कि आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी है। यह कार्य मैं तो करूंगा, मैंने संकल्प ले लिया है, लेकिन आप करते हैं तो इससे भी बढ़ करके मैं काम करने का काम करूंगा। अगर कर देते हैं प्रधानमंत्री जी तो मैं आपको बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, और नहीं तो मैं तो इसके लिए संकल्पबद्ध हूं, मैं तो करूंगा। तो मित्रों, होगा विकास, नकनेसर डी किले का होगा विकास। राणा राजभर ने लिया संकल्प। आप देख सकते हैं, आप सीधा विष्णु भगवान का दर्शन भी आप कर सकते हैं। और महाराज जी ने बताया, बाबा ने कहा आपकी मनोकामना, बाबा ने बताया, महाराज जी ने अच्छी बात बताया कि राजभरों का किला है, लेकिन राजभर आज तक सो कहां रहा है। राजभर पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में गरज रहा है। ओम प्रकाश राजभर कह रहा है कि बेगर हमारे न उत्तर प्रदेश की सरकार चलेगी और ना ही मोदी जी और योगी जी, अमित शाह की सरकार चलेगी। लेकिन कर क्या रहे हैं?
आप ही के क्षेत्र में है, गाजीपुर बलिया आप ही का है, रसड़ा में आप विराजमान है। यहाँ के लोग और यहाँ के महंत शायद आपके यहाँ कई बार, हजारों बार आपके यहाँ गए, लेकिन आपके कान तक विष्णु भगवान की कोई आवाज नहीं जा रही। क्या मनसा क्या है? किला बेचना है क्या राजभर जी? क्यों ललकार रहे हैं? न पद है न कुछ है, समाज सेवी है, फक्कड़ जीवन है, साधु संत का जीवन है। किसी कभी इस मंदिर पर, किसी उस मंदिर पर, कभी इनका गुहार कभी उनका गुहार लगाते हैं राणा विजय जी। और राणा विजय जी संकल्पित हो सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी नहीं। वजह क्या है? आपके पास लग्जरी गाड़ी है, आप एसी में चल रहे हैं, एसी में खा रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, उसके वजह से। अरे कम से कम आपका धरोहर है, धरोहर तो बचाइए। आपको मैं फिर कभी इस वीडियो को आप देखते रहे, फिर कभी मैं नटनेश्वर डी यहाँ के बालक दास महंत जी से मिलाऊंगा। तब तक के लिए सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।